तो पोलाइटनेस क्या होता है? बिहेव करना इस वे में जो शो करता हो रिस्पेक्ट और फ्रेंडलीनेस को। ये मदद करता है मोस्टली मेंटेन करने में हमारे गुड रिलेशनशिप्स को। अब इसके फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर है और इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास स्टेटस है, एज है, पावर है। पावर मीन्स कि कौन ज़्यादा अथॉरिटी में है, ठीक है। एज में हमारे पास ऑब्वियसली बड़े छोटे जो भी होते हैं, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। लाइक हमें बीइंग रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स वो रहना है। उसके अलावा स्टेटस में आप अगर बॉस से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपना टोन चेंज करके बात करेंगे। अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास इम्पोजिशन आ जाता है, फ्रेंडलीनेस आ जाता है। इम्पोजिशन क्या होता है कि आपको अपने दोस्तों वगैरह के साथ किस तरह बात करना है, आपको उनके ऊपर ज़्यादा इम्पोजिशन शो नहीं करवानी। तो सम टाइम इन सारी चीज़ों का जो है वो ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये फैक्टर्स यहाँ बताए गए हैं और इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। उसके अलावा टॉपिक 108 में पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ब्राउन एंड लेविंसन जो है उन्होंने आउटलाइन किए थे 4 मेन टाइप्स ऑफ पोलाइटनेस स्ट्रेटजीज़, ठीक है। अब उसमें बार्ड ऑन रिकॉर्ड है, नेगेटिव पोलाइटनेस है, पॉजिटिव पोलाइटनेस है और उसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड है। बार्ड ऑन रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट और क्लियर वे होता है। जब हम किसी के क्लोज होते हैं ना तब हम ये वे यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक आप एग्जाम्पल में यूँ कह सकते हैं कि किसी को कहना पास मी दैट या शट द डोर। तो ये वाला टोन हम उनके साथ यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे बहुत करीबी हैं, जिनको हम जानते होते हैं, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कि पास मी दैट या शट द डोर। लाइक आप अपने बहन भाइयों से जब बात कर रहे होते हैं तो उनके साथ ये वे आप डायरेक्ट वे या क्लियर वे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम स्ट्रेंजर्स की बात करें तो आप उनके साथ इस तरह से बात नहीं कर पाते, ठीक है, और ना ही आप कर सकते हैं, बिकॉज ये एक चीज़ है वो अथॉरिटी या पोजीशन शो करवाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉजिटिव पोलाइटनेस की, पॉजिटिव पोलाइटनेस में क्या होता है, ये शो करता है फ्रेंडलीनेस और कनेक्शन, ठीक है। लाइक आप दोस्तों के साथ जब होते हैं तब ये यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, हे कैन यू लेंड मी योर नोट्स, यू आर ऑलवेज सो हेल्पफुल, ठीक है। तो इस तरह की टोन में जब आप बात करते हैं तो ये पॉजिटिव पोलाइटनेस होता है, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिव पोलाइटनेस में देखें तो नेगेटिव पोलाइटनेस क्या होता है, पोलाइट मगर इनडायरेक्ट, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि आप उस पर कुछ इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, या इम्पोजिशन शो कर रहे हैं। इसमें ये हम अमूमन स्ट्रेंजर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप कह लें बहुत ही फॉर्मल होकर आपने बात करनी है, बहुत इनफॉर्मल नहीं हो जाना, ठीक है। ये नेगेटिव पोलाइटनेस में आता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताई गई हैं, एक दो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑफ रिकॉर्ड, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ हिंट्स होते हैं बगैर डायरेक्ट रिक्वेस्ट के, ठीक है। लाइक आपने कोई बात की है तो कोई सामने वाला है अगर, तो वो आपकी बात को समझ जाए थ्रू सम हिंट्स, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैंने कहा है इट्स कोल्ड इन हेयर, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई विंडो बंद कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ खुद समझ जाना इट्स कॉल्ड ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। आपने जो है वो हिंट्स के थ्रू चीज़ को समझ जाना है कि अगर हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ सर्दी है, तो हमारे कहने का मतलब है कि खिड़की या दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। तो ये ऑफ रिकॉर्ड है, इसको भी आपने याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके लास्ट टॉपिक की, जो कि है सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? सोशल लिंग्विस्टिक्स ऑब्वियसली इन हैंडआउट्स का नाम भी है। तो इसमें क्या होता है कि कैसे लैंग्वेज और सोसाइटी जो है एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। अब कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस की हम बात करें, ठीक है, तो चॉम्स्की के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सारी ग्रामर की नॉलेज होना, उसके बारे में उसका पता होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कॉम्पिटेंस कहलाता है, ठीक है। अनकॉन्शियसली भी आप लोगों को उसका नॉलेज होना कॉम्पिटेंस कहलाता है। और परफॉर्मेंस क्या होता है, कैसे आप उस ग्रामर को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये परफॉर्मेंस होता है। सो इसी को अगर हम समझें सोशल लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक में, तो सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब कि जानना, पता होना, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है किसी के साथ, और उसके अलावा सोशल कल्चरल नॉर्म्स की बेस पर किस तरह से कम्युनिकेट करना, वो सब हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहलाता है। जबकि परफॉर्मेंस क्या होता है, यूज़ करना उस नॉलेज को इफेक्टिवली अपने इंटरेक्शंस में, ये हमारे पास परफॉर्मेंस कहलाता है। मज़ीद यहाँ एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। उसके अलावा लेसन 23 है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेसन 23 अगर हम स्टार्ट करें तो उसमें हमारा टॉपिक है 111, जो कि सपीर-वुर्फ हाइपोथेसिस है। सपीर-वुर्फ हाइपोथेसिस में क्या बताया गया है कि लैंग्वेज जो आप बोलते हैं वो कैसे असर डालती है आपके सोचने के तरीके पे और दुनिया को देखने के तरीके पर, ठीक है। ये हमारे पास सपीर-वुर्फ हाइपोथेसिस था। यहाँ पे जो मज़ीद एक्सप्लेनेशन दी गई है ये आप देखें खुद पढ़ के, कि बताया गया है कि हाइपोथेसिस कब आया था और वो लिंग्विस्ट अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, ठीक है, और किस तरह से उन्हें शोहरत मिली, ठीक है, क्या क्या उन्होंने लिखा, वो सब बताया गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा इसके 2 वेरिएंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है और उसके अलावा वीक वेरिएंट है।
स्ट्रॉन्ग वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया लैंग्वेज डिटर्मिन्स योर थॉट्स, मीन्स कि आप सिर्फ इस वे में सोचते हैं जिसमें जो है वो आपकी लैंग्वेज आपको अलाउ करती है। ये एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट था। जबकि वीक वेरिएंट में अगर हम देखें तो वीक वेरिएंट के अकॉर्डिंग क्या था कि लैंग्वेज आपके थॉट्स पर असर डालती है मगर मुकम्मल उसको कंट्रोल नहीं करती। तो ये दो तरह के यहाँ पे वेरिएंट्स थे जो कि बताए गए थे, इनको भी आपने याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे ये सारे डिस्कशन में बताया गया है कि कुछ कंट्रोवर्सी थी इस पर, कुछ क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जो कि कहते हैं कि थॉट मुकम्मल तौर पर लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो ये हाइपोथेसिस जो है वो कनेक्ट करता है लैंग्वेज को, थॉट को और कल्चर्स को, ठीक है, और ये शो करता है कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। ये सारी चीज़ जैसे यहाँ पे बताई गई है। सो ये हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली कनेक्ट करता है लैंग्वेज को, थॉट्स को, उसके अलावा कल्चर्स को, उसके अलावा ये शो करता है कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है हमारी परसेप्शंस को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द रियलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म एंड कंजर्वेटिविज्म, ठीक है। सो लैंग्वेज रिलेटिविज्म क्या होता है कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है हमारे परसेप्शंस को, दुनिया को देखने के नज़रिए को, ठीक है। जबकि कंजर्वेटिज्म क्या है कि स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है करेक्ट ग्रामर रूल्स को, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे डेफिनेशंस है, ये दो यहाँ पे मेन डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है। रिलेटिविज्म भी सेम सपेयर-वुल्फ हाइपोथेसिस की तरह ही है, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिक्स जो हैं, जैसे कि आप कह लें स्टीवन पिंकर है जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, वो कहता है कि इट्स अननेसेसरी सिंस ऑल लैंग्वेजेस इवॉल्व नेचुरली, ठीक है। तो जस्ट यही उसका पॉइंट था, इसमें जस्ट यही बताया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि एक लैंग्वेज की डोमिनेंस दूसरी लैंग्वेज पर, ठीक है, असर रसूख जो है वो दूसरी लैंग्वेज पे होना ड्यू टू आप कह लें कल्चरल पावर, इकोनॉमिक और उसके अलावा पॉलिटिकल पावर, ठीक है। इन सब की वजह से एक लैंग्वेज की डोमिनेंस बाकी लैंग्वेजेस पर, इसको हम लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज जो है अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज है, डोमिनेंट स्टेटस है उसका पेरीफेरी पर, ठीक है, लाइक आप कह लें वीकर वंस लैंग्वेज जो है उनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास टॉपिक है एथनोसेंट्रिसिटी। अब एथनोसेंट्रिसिटी क्या होता है कि जज करना बाकी कल्चर्स को अपने कल्चर के स्टैंडर्ड्स और उसकी बेस पर, ठीक है, और अक्सर कंसीडर करना अपने कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर, ठीक है। तो ये एथनोसेंट्रिसिटी होता है। ये ना समझना कि ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है या फिर इस यहाँ पे क्या बता दिया गया है, ठीक है। बाकी हमारे पास लिंग्विस्टिक राइट्स यहाँ बताए गए हैं। अच्छा जी, लिंग्विस्टिक राइट्स की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करता कि लैंग्वेज राइट्स जो हैं कैसे लैंग्वेज बोली जाती है, बल्कि ये कैसे लैंग्वेज डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ होती है, ठीक है। ये राइट्स जो है बेसिकली प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय लॉ, ठीक है। बाकायदा जो लॉ है उसके थ्रू इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक राइट्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ नीचे देखिए एग्जाम्पल दी गई है कोलंबिया की, वो प्रमोट करती है एथनो एजुकेशन को, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए नेटिव लैंग्वेजेस को, ठीक है, और ट्रेडिशंस को, ठीक है। अब एथनो एजुकेशन क्या होती है, इसमें टीचिंग और रिस्पेक्ट शामिल होती है ट्रेडिशंस की, लैंग्वेजेस की और कल्चर्स की, ठीक है, स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप के लिए, ठीक है। लाइक बाकी भी लैंग्वेजेस को वो स्टेटस दिया जाता है, बाकी भी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट और टीचिंग शामिल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जो लोकल लैंग्वेज है उसकी रिस्पेक्ट शामिल होती है। कुछ लोकल लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनका इतना स्टेटस नहीं होता, प्रेस्टीजियस स्टेटस नहीं होता, बट ज़्यादातर लैंग्वेजेस की इसमें रिस्पेक्ट और टीचिंग जो है वो शामिल होती है। इसको हम एथनो एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ बताया गया है देयर आर टू मेन लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन फॉर्म टू लर्न द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, और उसके अलावा टू लर्न एंड यूज़ योर मदर टंग, ठीक है। तो आप अपनी मदर टंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसके भी राइट्स बाकायदा वहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये टू मेन लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स होते हैं एजुकेशन में। ये हाईलाइटेड लाइंस जो है इनको आप रीड कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट लेसन पर जो कि 24 है, 24 लेसन में स्लैंग का बताया गया कि स्लैंग क्या होता है। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, कुछ नए और कुछ आप कह लें अजीब रूड वर्ड्स के साथ में, ठीक है, रूड वर्ड्स, ठीक है, जो कि सर्टेन ग्रुप्स के थ्रू यूज़ किया गया होता है, जैसे कि आप कह लें टीन्स हो गए या प्रोफेशनल्स हो गए, उनके थ्रू लैंग्वेज यूज़ की जाती है और उसमें ये कुछ नए और कुछ आप कह लें अजीब तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो फॉर्मल जो हमारी स्पीच होती है और जो राइटिंग होती है उसमें इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा मज़ीद आप पॉइंट्स में कह सकते हैं कि स्लैंग में अक्सर रेगुलर वर्ड्स आते रहते हैं नए मीनिंग के साथ, जैसे कि कुछ वर्ड हैं गिमी, तो गिमी को हम गिव मी बोलते हैं जबकि इसकी शॉर्ट फॉर्म गिमी आ गई है। इसी तरह एंट वर्ड AINT आ गया जिसका मीनिंग ऑब्वियसली जिसको हम इज़ नॉट और एम नॉट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरह के कुछ स्लैंग वर्ड्स भी आ गए हैं, ठीक है, विद न्यू मीनिंग्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मूव करें क्लीशेस पर,
क्लिशेस क्या होता है, ये ओवर यूज्ड फ्रेजेस होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो बोले जाते हैं और ये अक्सर बोर कर देती हैं लैंग्वेज को, ठीक है। जैसे कि कुछ फ्रेजेस हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो कौन से फ्रेजेस हैं, हैप्पीली इवन आफ्टर, और इस तरह के बहुत सारे फ्रेजेस हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहते होंगे हैप्पी बर्थडे जो है, ये भी फ्रेज जो है वो क्लिशेस कहलाता है, क्योंकि इसको भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह के वर्ड जो हैं ये क्लिशेस नहीं कहलाते, ठीक है, इसको आपने क्लिशेस में जो है वो शुमार नहीं करना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो विशेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको हम क्लिशेस कहते हैं, जो ओवर यूज्ड फ्रेजेस होते हैं, तो ये क्लिशेस कहलाते हैं। हैप्पी बर्थडे वर्ड जो है ये क्लिशेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बताया भी गया है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे कॉमन क्लिशेस जो बताए गए हैं, दे ऑल लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर, उसके अलावा रीड बिटवीन द लाइन्स, ये सारे क्लिशेस हैं। उसके अलावा मूव करें हम नेक्स्ट टॉपिक पर, तो यहाँ प्रोवर्ब्स और ईडियम्स बताए गए हैं, ठीक है। प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट और वेल नाउन सेइंग होते हैं, ठीक है। अमूमन हमारे बड़े जो होते हैं वो नसीहत करने के लिए लाइंस जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसी लाइंस जो कुछ मतलब रखती हों या फिर कोई सच जिसमें हो या पीस ऑफ एडवाइस हो, उसको हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस की बेस पर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आप यूँ रख सकते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है, तो ये भी प्रोवर्ब कहलाता है, ठीक है। सो ये लाइंस जो है, ये प्रोवर्ब्स जो हैं, ये मुख्तलिफ कल्चर्स में विजडम और लाइफ लेसन्स बताने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ईडियम्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस जिनका मीनिंग मुख्तलिफ होता है उसके लिटरल मीनिंग से। जैसे कि आप कह लें ब्रेक अ लेग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुड लक, ठीक है। इसका कोई ये मतलब नहीं होता जो आप समझ रहे हैं, बल्कि इट मीन्स गुड लक। तो इस तरह के ईडियम्स आपने याद किए होंगे, मैट्रिक 9-10 में हम ये याद करके आए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ईडियम्स हैं यूएसए, अरेबिक, उर्दू में बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होता है। नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो फॉलो ना करे फॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूल्स को, ठीक है, और ये फॉर्म जो है वो यूज़ होती है रीजनली और सोशली, और इसको अमूमन ज़्यादा प्रेस्टिजियस स्टेटस इसका नहीं होता, ठीक है, लैक ऑफ प्रेस्टीज होती है। मिसाल के तौर पर हम जैसे ये लाइंस इस्तेमाल करते हैं, वी वॉज इंस्टेड ऑफ वी वर, ठीक है, लाइक आप ग्रामर में मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है, और वो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और कोई आपको कुछ भी नहीं कहता, बिकॉज ऑब्वियसली आप नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हमने द बॉय वांट्स कह देना, ठीक है, बजाय ये कहने के कि द बॉयज़ वांट होता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, ये नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, और इसका यूजेज भी ऑब्वियसली नॉन स्टैंडर्ड यूजेज होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी हैं, वो आपने याद रखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सम टाइम रिपीट होता है, ज़्यादातर रिपीट नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्लैंग की, इसको आप रीड कर लें। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट लेसन पर, लेसन 25, डिग्लोसिया क्या होता है। जब एक सोसाइटी जो है वो यूज़ करती है टू वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस को, एक फॉर्मल पब्लिक यूज़ के लिए जिसे आप हाई वैरायटी भी कहते हैं, ठीक है, और एक इनफॉर्मल के लिए जो लोग आम डेली लाइफ में घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये डिग्लोसिया कहलाता है कि जब एक सोसाइटी यूज़ करती है टू वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस को, एक फॉर्मल पब्लिक यूज़ के लिए और एक इनफॉर्मल पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है, इसको हम डिग्लोसिया बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मिसाल के तौर पर अरेबिक स्पीकिंग कंट्री जो है उसमें फॉर्मल वेरिएंट ऑफ अरेबिक इस्तेमाल होता है लिटरेचर और मीडिया में, ठीक है, जबकि लोकल डायलैक्ट वैरायटी जो है वो यूज़ होती है घरों में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद बताया गया कि हाई वैरायटी यूज़ में जो है, हाई वैरायटी यूज़ कहाँ कहाँ होती है, हायर एजुकेशन में, बिजनेस में, न्यूज़पेपर में, ब्रॉडकास्ट मीडिया ब्रॉडकास्ट में, ठीक है, और लो वैराइटीज़ जो है वो होम में, फैमिली, ठीक है, गली मोहल्लों में, सब में फ्रेंड्स के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सोशल हायरार्की क्या होता है कि लोग जो हाई वैरायटी बोलते हैं ऑब्वियसली वो अक्सर सोशल स्टेटस में भी ज़्यादा हायर समझे जाते हैं, ठीक है, देन लो वैरायटी यूजर्स। तो बेसिकली डिग्लोसिया रेनफोर्स सोशल डिस्टिंक्शन, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ये एक आप कह लें डिस्टिंक्शन की वजह बनती है, ठीक है, हायर सोशल स्टेटस का लोअर सोशल स्टेटस के साथ, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक 123 एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्लोसिया। यहाँ पे जोशुआ फिशमैन के अकॉर्डिंग जो है वो मज़ीद एक्सपेंशन करके जो है वो बताया गया है। इसके मुताबिक डिग्लोसिया जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है मोर देन टू वैराइटीज़ में, ठीक है, और इसके डिफरेंट स्टाइल्स, डायलैक्ट्स और लैंग्वेज यूज़ हो सकते हैं मुख्तलिफ सोशल सिचुएशंस में, ठीक है, तो वो चीज़ बताई गई है। उसके अलावा एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्लोसिया जो है वो क्या है, यहाँ पे बताया गया कि जर्मन लैंग्वेज जो है उसकी भी स्टैंडर्ड जर्मन वैरायटी भी है और लो जर्मन वैरायटी भी है। इसी तरह चाइनीज़ की भी दो वेरिएंट है, मैंडरिन चाइनीज़ और लोकल जो यूज़ है उसके लिए भी एक चाइनीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। ग्रीक में हमारे पास लिटरेरी ग्रीक है और स्पोकन ग्रीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप लिख सकते हैं।
ताकि और ज़्यादा आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सके उस वे में। उसके अलावा टॉपिक 125 में डिग्लोसिया और लैंग्वेज शिफ्ट बताया गया है। जब दो लैंग्वेजेस डिग्लोसिक रिलेशनशिप में हों तो अक्सर डोमिनेंट लैंग्वेज वजह बन सकती है लो वैरायटी के डिसअपेयर होने की, ठीक है। जैसे कि आप कह लें, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तर्किश है तो तर्किश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है तुर्की में, मगर कुर्दिश और अरेबिक जो है वो भी यूज़ की जाती है कुछ रीजन्स में। सो ये मिनॉरिटी लैंग्वेजेस जो है ये तर्किश की वजह से बहुत रेयर केस होगा जहाँ पे अब यूज़ की जाती होगी, बल्कि ज़्यादातर अब जो है वो तर्किश ही बोली जाती है। तो ये चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट लेसन पर, अच्छा नेक्स्ट लेसन जो है इसको मैं नेक्स्ट वाले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करूँगी, और नेक्स्ट 4 लेसन्स को हम नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।